ओम नमः सिद्धेभ्य। चूंकि मैं स्वयं ही इस गोष्ठी का संयोजक हूँ, इसीलिए जो विषय पूरे अष्टपाहुड़ में से हमने विद्वानों के लिए चयनित किए थे, सभी विद्वानों ने अपनी रुचि का विषय स्वयमेव लिया। उसके बाद एक विषय जो बचा था, उस विषय पे मैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। देव, तीर्थ और अरहंत का स्वरूप होना चाहिए, वास्तव में स्वरूप एवं महत्व, है ना। और चूंकि सामने पीपीटी भी नहीं चल पाएगी, तो मैं कोशिश करूंगा, मैंने लेख लिखा था उसके आधार से मैं आपसे बात करूंगा। 23वें नंबर की गाथा बौद्ध पहाड़ में बहुत सुंदर है। चूंकि पीपीटी नहीं है, इसीलिए मैं गाथा बोलूंगा। मतिर धनुर यस्य स्थिरम, बहुत अच्छी है। देखिए, आप लोगों ने भी ये उपमा नहीं सुनी होगी कभी, इसीलिए मैं इसे पढ़ रहा हूं। मतिर धनुर यस्य सह स्थिरम, श्रुतम गुणः बाणा सुसंति रत्नत्रयम, परमार्थ बद्ध लक्ष्य नापि स्खलति मोक्ष मार्गस्य। अर्थात जिसके मति ज्ञान रूपी धनुष स्थिर हो, श्रुत ज्ञान रूप गुण अर्थात प्रत्यंचा हो, रत्नत्रय रूप उत्तम बाण हो और परमार्थ स्वरूप निज शुद्धात्म स्वरूप का संबंध रूप लक्ष्य हो, ऐसा मुनि वह कभी मोक्ष मार्ग को नहीं चूकता है। तो यहाँ पर धनुर्धर की उपमा से मुनिराज के स्वरूप को बताया है, और ऐसे मुनिराज कभी भी अपने मोक्ष मार्ग से च्युत नहीं होते हैं। ऐसे मुनिराजों को नमस्कार करते हुए यहाँ मेरा विषय है देव, तीर्थ और अरहंत का स्वरूप। तो यहाँ पर मुझे प्रथम तो ऐसा लगा था कि विषय सामान्य है, लेकिन जब मैंने उसे पढ़ा तो कहीं ना कुछ प्रत्येक विषय में आचार्य देव ने और भावार्थकार ने उसमें कुछ विशेषताएं बताई हैं। मैं सिर्फ उन विशेषताओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि समय संक्षिप्त है। तो देव के स्वरूप में यहाँ एक विभिन्न प्रकार की अपेक्षा को आचार्य देव ने बताया है। उन्होंने कहा कि देव किसे कहते हैं, तो कहा कि देव उसे कहते हैं जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों सबको देते हैं, उन्हें देव कहते हैं। अब इसमें चारों पुरुषार्थ लिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो देता है वह वास्तव में देव है। और ऐसा क्यों कहा? तो आचार्य देव ने न्याय दिया कि भाई न्याय ये है कि जिसके पास जो होता है वही तो देता है, जिसके पास है ही नहीं वो कहां से देगा। तो प्रश्न ये आया कि क्या देव के पास में चारों पुरुषार्थ हैं? तो आचार्य देव कहते कि हाँ, देव के पास में चारों पुरुषार्थ हैं, धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है और मोक्ष भी है। तो है मतलब क्या कि उन्होंने कहा कि वे इन्हें प्राप्त कर चुके हैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल शास्त्र की पंक्ति बताता हूं कि धर्म जो दया रूप पाया जाता है उसको साध कर वे तीर्थंकर हो गए। तो जब तीर्थंकर बने तो धन की और संसार के भोगों की प्राप्ति हो गई, लोग पूज्य हो गए और तीर्थंकर के परम पद में दीक्षा लेकर मोह से रहित होकर अपने आत्म स्वरूप को साध कर मोक्ष को जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा वे ही जिन देव हैं। तो इसका अर्थ उन्होंने क्या किया कि उनके जब वे तीर्थंकर बने तो उनके पास में धन भी था, काम भी था, फिर धर्म पूर्वक और मोक्ष की प्राप्ति उन्होंने की। इसीलिए चारों प्रकार के पुरुषार्थ उनके थे और अंत में वे कांक्षा से, इच्छा से रहित हो गए, काम से रहित हो गए, है ना। इसीलिए वे सबको ये चारों पुरुषार्थ देने में सक्षम हैं। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो विषय है अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि, उस विषय को यहाँ जोड़कर देखना चाहिए कि अपने भावों के कारण से और तीर्थंकर परमात्मा के निमित्त से जीव अपने भावों के अनुसार फल की प्राप्ति करते हैं, और सच्चे देव वही हैं जो सबको ये चारों पुरुषार्थों को देते हैं। देखिए, उसमें एक बहुत सुंदर बिंदु आगे आया है कि अज्ञानी लोग जिन्हें देव मानते हैं, जगत में जिन्हें देव माना जाता है,
उनमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कुछ भी नहीं है, ऐसा कहा। उनमें चारों ही प्रकार के पुरुषार्थ नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई हिंसक हैं, कोई विषयासक्त हैं, कोई मोही हैं, तो उन्हें धर्म कैसे हो सकता है? धर्म और अर्थ, माफ कीजिए, अर्थ और काम की जिन्हें इच्छा पाई जाती है उनको स्वयं अर्थ और काम कैसे प्राप्त होगा? ऐसा कहा, जिनको इच्छा है उनके पास स्वयं नहीं है। जो निरपेक्ष होते हैं वे दूसरों को दे सकते हैं, और जिनका स्वयं जन्म मरण चल रहा हो, जो जन्म मरण से सहित हों, तो वो अन्य को मोक्ष कैसे दें? इसीलिए अंत में कहा कि सच्चे जिन देव वही हैं जो ये चारों पुरुषार्थों को सबको देते हैं और स्वयं सर्व प्रकार की इच्छाओं से रहित हैं। इसके अलावा जितने भी देव हैं वो सब कल्पित देव हैं। तो इस प्रकार से संक्षेप में यहाँ देव का स्वरूप है। दूसरा बिंदु था तीर्थ का स्वरूप। तो तीर्थ किसे कहा? तो तीर्थ कहते हैं कि जो व्रत सम्यक्त्व से विशुद्ध है, पांचों इंद्रियों से संयत है, अर्थात संवर सहित है, और निरपेक्ष है, अर्थात ख्याति, लाभ, पूजादिक इस लोक में तथा परलोक में स्वर्गादिक के भोगों की इच्छा और अपेक्षा से रहित, ऐसा अपना जो आत्म स्वरूप है, तीर्थ की परिभाषा देखिएगा, ऐसा अपना जो आत्म स्वरूप है वही वास्तव में सच्चा तीर्थ है। उसी तीर्थ में दीक्षा और शिक्षा लेकर के स्नान करके पवित्र होइए। क्योंकि तीर्थ की जब बात करते हैं तो नदी और समुद्र याद आते हैं, गंगा याद आती है, तो इसीलिए वहां पे उसकी तुलना की है कि स्नान करना हो तो गंगा नदी के स्नान से तीर्थ यात्रा नहीं होगी, पर अपने आत्म स्वरूप में स्नान करने से वो वास्तव में वो सच्चा तीर्थ और तीर्थ यात्रा का फल आपको प्राप्त होगा। क्योंकि जैन धर्म में तीर्थ यात्रा का फल पुण्य का संचय करना नहीं है, यहाँ तो तीर्थ यात्रा का फल, क्योंकि तीर्थ शब्द का अर्थ क्या है वो भी अंत में कहा है कि जिससे तिरा जाए सो तीर्थ, यही है ना परिभाषा, जिससे तिरा जाए सो तीर्थ। तो कहते हैं ऐसा तीर्थ तो जगत में एक ही है और वो अपना आत्म स्वरूप है। आत्म स्वरूप में दीक्षा लोगे, आत्म स्वरूप में शिक्षा ग्रहण करोगे, अर्थात उसी में स्नान करोगे तो ही हमारा कल्याण हो सकता है। इसीलिए सच्चा तीर्थ वही है। फिर लौकिक तीर्थों से एक छोटी सी वहां पर तुलना भी की है कि लोग सागर को, नदियों को तीर्थ मान करके उनमें स्नान करके पवित्र होना चाहते हैं, पर उससे कदाचित शरीर का बाहर का जो मल है, जो मलिनता है, वो तो दूर हो सकती है, लेकिन अंतरंग जो मलिनता है, जो भाव कर्म है, वो उस नदी में स्नान करने से वो दूर नहीं हो सकती है। इसीलिए बल्कि कह रहे हैं कि वो नदी आदि में स्नान करने से तो हिंसादि रूप पाप होता है। और अपना एक ज्ञान तीर्थ ऐसा है कि जिसमें स्नान करे तो वह जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, ये आ गया है। हेलो, हाँ, धन्यवाद। मैं चाहता हूं ये चर्चा हमारी हो गई है। इसके बाद की स्लाइड तीर्थ का स्वरूप है, उसकी चर्चा भी मैंने की है। अब इसके बाद में ये तीर्थ में, हाँ, जो उसके प्रथम दो स्तंभ हैं, सम्यक्त्व और संयम। सम्यक्त्व में तत्वार्थ श्रद्धान से सहित और शंका आदि 8 मलिनताओं से रहित निर्मल अपने स्वरूप का श्रद्धान है, उसका नाम सम्यक्त्व है। एक मिनट पीछे ही रहिए। हाँ, इंद्रिय व मन को वश में करना और षटकाय के जीवों की हिंसा नहीं करना, उनकी रक्षा करना, इस प्रकार के संयम से जो सहित है। नेक्स्ट प्लीज। कर्मों की निर्जरा हेतु जो 12 प्रकार का तप है और 6 बाह्य तप तथा 6 अंतरंग तप, इस प्रकार से जिस तप के भेद हैं, ऐसा निर्मल तप और
जीव और अजीव आदि पदार्थों का स्पष्ट भेद विज्ञान, सत्य और सटीक निर्मल अपने स्वरूप का बोध, इस प्रकार से ये संयम के यहाँ पर, तीर्थ के यहाँ पर ये 4 स्तंभ बताए हैं। सम्यक्त्व, हाँ, सम्यक्त्व, संयम, तप और ज्ञान, ये 4 प्रकार के स्तंभों पर हमारा तीर्थ खड़ा हुआ है और उस तीर्थ में स्नान करने से यह जीव पवित्र होता है। इस प्रकार तीर्थ का स्वरूप है। अब इसके बाद में, हाँ, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। इसके भी बाद में, हाँ, अरहंत का स्वरूप। अब इसमें तीसरा जो बिंदु है मेरा, वो है अरहंत का स्वरूप। अब अरहंत के स्वरूप को बताते हुए आचार्य देव ने सबसे पहले कहा कि अब यहां पर जो निक्षेप है ना 4, कौन कौन से निक्षेप हैं? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। इन चारों अपेक्षाओं से अरहंत का वर्णन करते हैं। और ना कि इन 4 से, बल्कि वहां 3 शब्द और आए हैं, च्यवन, आगति एवं संपदा। फिर से बोलता हूं, च्यवन, आगति और संपदा, तो टोटल हो गए 7। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, च्यवन, आगति एवं संपदा, इन 7 के द्वारा अरिहंत का स्वरूप बताया जा रहा है, ऐसा आचार्य देव ने गाथा में कहा है। मैंने यहाँ पर नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव मुख्यता से लिखा है। च्यवन, आगति और संपदा, अध्यक्ष महोदय का भी ध्यान चाहूंगा कि ये गाथा में तो दिया है, परंतु आगे चलकर जितनी 13 गाथाएं हैं 41वें नंबर की गाथा तक, जहां पर अरहंत भगवान का स्वरूप है, उसमें बाद में इनका स्पष्टीकरण आया नहीं है। च्यवन, आगति और संपदा से क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव, वहां पे स्पष्टता से कोई उल्लेख वहां मिलता नहीं है। हालांकि मैंने अन्य शास्त्रों के आधार देखे तो च्यवन का जो सामान्य अर्थ है वो एक गति से च्युत होकर के दूसरी गति में जाना, उसको च्यवन कहते हैं। और श्वेतांबर आदि मत में ये शब्द प्रचलित है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां ये कहना चाहते हैं कि जब पूर्व पर्याय से च्युत होकर के अरहंत पर्याय में, अर्थात अंतिम भाव में भगवान जब आते हैं, तो उसका शायद वर्णन कुछ रहा होगा जिसे वे च्यवन शब्द से बताना चाहते हैं। और आगति, तो वो गति और आगति से संबंधित है, कौन सी गति से किस गति में आना होता है, वो आगति है। और संपदा ये शब्द लिया है तो शायद वहां पर अरहंत और अरहंत भगवान के अंतरंग और बहिरंग संपदा की बात होगी, पर चूंकि शास्त्र में मुझे मिला नहीं, इसीलिए मैं उसके बारे में स्पष्ट रूप से आपको कोई कथन करना नहीं चाहूंगा। 4 प्रकार से मुख्य वर्णन है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। अब यहां पर एक बात वहां स्पष्ट की है कि जब अरहंत की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा अरहंत शब्द से सामान्य रूप से समस्त केवल ज्ञानियों का ग्रहण होता है, पर हम यहाँ विशेष रूप से तीर्थंकर पद की प्रधानता से ही कथन करते हैं। यहाँ पे अरहंत का मतलब तीर्थंकर समझना, ऐसा आचार्य देव ने वहां कहा है। और फिर उसका विस्तार किया है कि लोक व्यवहार में ये निक्षेप है ना, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 प्रकार के निक्षेप हैं। तो निक्षेप में क्या होता है कि जैसे कहा ना कि किसी का नाम रख दिया देव, अब उसमें वो देव नाम के गुण नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी उसका लोकाचार के लिए नाम रखा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नाम निक्षेप। ऐसे ही स्थापना तदाकार और अतदाकार 2 प्रकार की होती है, द्रव्य और भाव, ये 4 प्रकार के निक्षेप हैं। तो यहाँ पे खुलासा किया गया है कि ये वैसे निक्षेप नहीं पकड़ना। यहाँ पे नाम निक्षेप मतलब अरहंत भगवान का नाम, उनके लक्षण और गुण से सहित जो स्वयं अरहंत भगवान हैं, उन्हीं का नाम अरहंत है, अन्य किसी का नहीं। जो अरहंत भगवान होते हैं उनकी जो देह सहित मूर्ति है उसको ही अरहंत कहना, उसी में अरहंत पने की स्थापना करना, वो ही स्थापना निक्षेप है, अन्य नहीं। और द्रव्य अरहंत तो कहते हैं वो, अब सुनना, द्रव्य अरहंत में क्या अपेक्षा दी है कि भगवान के आंतरिक वैभव को, स्वरूप को गौण करके जो उनका शरीर और शरीर के जो लक्षण हैं उन्हीं को द्रव्य अरहंत कहना, अन्य को नहीं।
और फिर कहा कि भाव अरहंत। तो भाव अरहंत अर्थात अपने स्वरूप के आश्रय से प्रकट हुए जो अनंत गुण हैं उन केवल ज्ञानादि गुणों से सहित अरहंत को कहना, तो वो भाव अरहंत है। तो ऐसे 4 प्रकार से अरहंत परमात्मा का यहाँ वर्णन है। तो यहाँ पर अरहंत भगवान का स्वरूप बताते हुए एक बहुत विशेष बात आई है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ये नहीं, अभी उसी स्लाइड पर रहिए, पीछे वाली। तो यहां पर एक बात कही है कि अरहंत किसे कहा, तो कहते हैं जिनके अनंत ज्ञान और दर्शन पाए जाते हैं, घाती कर्मों का नाश करने के कारण से जो समस्त ज्ञेय पदार्थों को जानते हैं। और इसके बाद एक शब्द डाला कि जिन्हें अष्ट कर्मों का बंध नष्ट होने से मोक्ष है, ऐसा कहा। अष्ट कर्मों का बंध नष्ट होने से मोक्ष है। तो तुरंत ही प्रश्न उपस्थित कर दिया गया कि अरहंत परमात्मा को तो 8 कर्मों का अभाव कहाँ है, उनके तो 4 घाती कर्मों का ही अभाव है। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमने कहा अष्ट कर्मों के बंध नष्ट होने से मोक्ष है, अर्थात यहां सत्व और उदय की विवक्षा नहीं लेना। जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं या फिर जिनका आघाती कर्म है ना अभी और उदय चल रहा है, उसकी अपेक्षा नहीं लेना, लेकिन नवीन कर्म का बंध नहीं है, इस अपेक्षा से वो 8 कर्मों से रहित मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसी अपेक्षा यहाँ पर कही। और उसको थोड़ा और स्पष्ट किया कि अब किसी ने कहा कि साहब वो ईर्यापथ आश्रव तो होता है ना अरहंत परमात्मा को, तो कहते हैं वो ईर्यापथ आश्रव हो रहा है परंतु उसका स्थिति और अनुभाग नहीं है, इसीलिए उसको अबंध तुल्य ही जानना। शब्द का प्रयोग क्या है, अबंध तुल्य, मतलब बंध तो है ही नहीं, तो वो आश्रव जो है वो बंध की श्रेणी में नहीं आता है, उसकी स्थिति और अनुभाग नहीं है, इस प्रकार से वो अबंध तुल्य है। तो इस प्रकार से ये तो हुआ नाम अरहंत, अभी पहली अपेक्षा नाम अरहंत। फिर उसके बाद में स्थापना अरहंत। तो स्थापना कैसे हो सकती है अरहंत परमात्मा की, तो कहते हैं गुणस्थान, मार्गणास्थान, पर्याप्ति, प्राण और जीव स्थान, ये 5 प्रकार से अरहंत पुरुष की स्थापना करके उन्हें नमस्कार करना चाहिए। कौन कौन से नाम है, गुणस्थान, मार्गणास्थान, पर्याप्ति, प्राण और जीव स्थान अथवा जीव समास, इन 5 की अपेक्षा से अरहंत परमात्मा की स्थापना होती है। तो पहला कौन सा है, गुणस्थान। तो कौन से गुणस्थान में है, सयोग केवली नामक 13वें गुणस्थान वर्ती, 34 अतिशयों से सहित, 8 प्रातिहार्यों से जो सहित हैं, ऐसे अरहंत परमात्मा तो जो 13वें गुणस्थान में स्थित हैं उनमें ही अरहंत परमात्मा की स्थापना हो सकती है। दूसरा कहा मार्गणा स्थान। तो मैं मार्गणा, अगला चित्र बताइए। मार्गणा स्थान के लिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, हम सभी जानते हैं 14 प्रकार की मार्गणाएं हैं। उन मार्गणाओं में अरिहंत भगवान को कैसे ढूंढना, आप मार्गणा का स्वरूप थोड़ा समझते हैं, सभी विद्वान हैं, जो श्रोता शायद विस्तार से नहीं समझते हैं। तो मार्गणा अर्थात क्या, जिनसे अथवा जिनमें जीव को खोजा जाए है, इसी उनको मार्गणा स्थान कहते हैं। 1-2 उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे पहली मार्गणा कौन सी है 14 में, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद इत्यादि होती हैं। तो जैसे गति मार्गणा, तो गति मार्गणा में अरहंत भगवान को एप्लीकेबल कौन सी मार्गणा होगी, तो क्या गति मार्गणा में वे मनुष्य गति के जीव हैं। फिर दूसरी इंद्रिय मार्गणा है, तो वे अरहंत परमात्मा कैसे हैं, संगी पंचेंद्रिय उनकी जाती है। फिर तीसरी काय और चौथी योग मार्गणा है, तो काय उनकी कौन सी है, क्योंकि त्रस काय है। उसी प्रकार से योग कितने होते हैं, इत्यादि प्रकार से 14 मार्गणाओं में उन अरहंत परमात्मा की स्थापना करना, जैसा उनका सच्चा स्वरूप है वैसा ही स्थापना करना, उसको मार्गणा की अपेक्षा से यहाँ पर स्थापना कहा है। फिर उसके बाद में पर्याप्ति, तीसरा था पर्याप्ति। तो पर्याप्ति अरहंत परमात्मा के कितनी पर्याप्ति हैं, तो कहा कि वे 6 पर्याप्तियों से सहित उत्तम देव ही अरहंत होते हैं, है ना। इसके बाद आया प्राणों की अपेक्षा। तो अरहंत में अभी स्लाइड आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, उसमें है भी नहीं। अरहंत परमात्मा के प्राण कितने होते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, प्राण कितने होते हैं, 10।
10 प्राण में से अरहंत परमात्मा को कितने प्राण होते हैं? 4। और हाँ, बिल्कुल सही। तो देखिए, जो प्राण की अपेक्षा है तो वहां प्राणों की अपेक्षा बताया कि 10 प्राण कहे, उसमें से 13वें गुण स्थान में पहले तो भाव इंद्रियां नहीं है। 5 द्रव्य इंद्रियां तो हैं परंतु भाव इंद्रियां नहीं है, और भाव मन का क्षयोपशम रूप प्रवृत्ति भी नहीं है। तो इस प्रकार से क्या बचता है कि काय बल, वचन बल, श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 4 ही प्राण हैं। और द्रव्य अपेक्षा से देखा जाए तो 10 प्राण मौजूद वहां पर होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मैं आपको बताना चाहता था। फिर द्रव्य अरहंत की बात है। हेलो हेलो, कोई बात नहीं। फिर द्रव्य अरहंत की चर्चा है। तो द्रव्य अरहंत किसे कहा कि जिनमें 10 द्रव्य, अब द्रव्य की बात आई तो कहते हैं 10 प्राण हैं, जिनमें 10 प्रकार के द्रव्य प्राण हैं, पूर्ण पर्याप्तियां हैं, 1008 लक्षण हैं। और फिर एक विशेष बात कही, गोक्षीर, गोक्षीर मतलब गाय के रस, गाय के दूध के समान, अथवा कपूर के, नहीं, गोक्षीर का अर्थ यहां कपूर किया है। गोक्षीर अर्थात कपूर अथवा चंदन के समान सर्वांग धवल रुधिर, मतलब उनका जो लहू होता है वो कैसा होता है? धवल। और मांस, ये शब्द यहाँ पे आया है, हो सकता है आपको जानकारी हो। मैंने तो आज तक लहू के बारे में तो सुना था, पर मांस को भी धवल कहा है कि उनका रुधिर और मांस वो शंख के समान, गोक्षीर के समान धवल होते हैं। ऐसे अरहंत भगवान। अब यहाँ शरीर की मुख्यता से अरहंत भगवान की स्थापना करी तो वो द्रव्य अरहंत हैं। और फिर अंत में भाव अरहंत। तो कहते हैं अब यहाँ दूसरी कोई बात नहीं है, केवल भाव अर्थात केवल ज्ञान रूप एक ही भाव होते हुए अरहंत हैं, जिन्हें 25 कषायों का नाश हो गया है, द्रव्य कर्म का अभाव हुआ है, द्रव्य कर्म के निमित्त से होने वाले भाव कर्मों का भी अभाव हुआ है। इसीलिए जो अत्यंत विशुद्ध हैं, सर्व प्रकार के चित्त परिणाम अर्थात विकल्पों से रहित हैं, ज्ञानावरण आदि समस्त कर्मों का कोई क्षोभशम अब मौजूद नहीं है, इसीलिए मन में भी कोई विकल्प नहीं है। एक केवल ज्ञान रूप वीतराग भाव स्वरूप अरहंत परमात्मा को ही अरहंत जानना। इसके अलावा अन्य जो देव हैं वे सब कुदेव हैं, वे सब अन्य हैं। मात्र सच्चे देव का स्वरूप तो इस प्रकार ही है। और अंत में एक बहुत अच्छी बात कही है कि ऐसे जो भाव अरहंत हैं वे सम्यक दर्शन से तो सबको सत्ता मात्र देखते हैं। शब्द का प्रयोग जहां विभिन्न है ना, अलग है कुछ, वो मैं आपको बता रहा हूं। सम्यक दर्शन से सबको सत्ता मात्र देखते हैं, शब्द लिखा है सम्यक दर्शन, परंतु अर्थ है वहां पर क्या? दर्शनोपयोग। जो के सत्ता मात्र कहा ना, सत्ता मात्र देखते हैं दर्शनोपयोग से। और जिनको आगे लिखा भी है, इस प्रकार से जिन्हें केवल दर्शन है और फिर ज्ञान से अर्थात सब द्रव्य पर्यायों को जानते हैं, इस प्रकार जिनको केवल ज्ञान है। तो दोनों की बात करी कि जो भाव अरहंत हैं वे केवल दर्शन से सबको सत्ता मात्र देखते हैं और ज्ञान से समस्त द्रव्य पर्यायों को जानते हैं, क्षायिक सम्यक्त्व के साथ विराजमान ऐसे भाव अरहंत हैं। तो इस प्रकार से सच्चे देव, सच्चा तीर्थ और सच्चे देव में मुख्यता से अरहंत परमात्मा का क्या स्वरूप है, ये यहाँ पर आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। कुछ जो उसमें आए हुए सूक्ष्म बिंदु थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनकी ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है। मार्गणा इत्यादि का विस्तार जानने के लिए आप स्वयं इसका अभ्यास करें, ऐसी विनती के साथ में मैं अपना वक्तव्य यहाँ पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।